हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी स्पोकन इंग्लिश सीरीज वीडियो नंबर 1। आज हम इंग्लिश के रूल्स के बारे में बात करेंगे, सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे, सेंटेंस के जो मेन 8 पार्ट्स होते हैं उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। कुल मिला के बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू वुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट sentences using the basic grammar rules which would help you later on to speak well or without any grammatical error। तो हम समझेंगे इन डिटेल्स के सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ पे क्या यूज करना है, कब यूज करना है। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या होता है? वाक्य या सेंटेंस is a series of words put together to make a sensible information। तो जब हमको किसी चीज को बताना है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है या कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो हम कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और उन शब्दों को किसी ऑर्डर में रखना होता है जिससे कि एक प्रॉपर सेंटेंस कंस्ट्रक्ट होता है। वैसे तो आप इंफॉर्मेशन विजुअली भी दे सकते हैं, जैसे अगर आपने मैंने यूं किया तो आप समझ जाएंगे कि मुझे कुछ अच्छा लगा। अगर मैंने यूं किया तो आप समझ जाएंगे कि मुझे शायद से पसंद नहीं आया। अगर मैंने ये किया तो मतलब होता है कि हाँ ये किया तो ना। बट इज दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इसका मतलब सिर्फ ना नहीं, कुछ और भी हो सकता है। बट अगर इफ आई से, व्हेन आई से दैट आई डोंट वांट दिस, इज इट क्लियर कि मुझे ये नहीं पसंद है? अगर इफ आई से आई डोंट लाइक इट, मतलब इससे साफ पता चलता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। सो व्हेन यू वांट टू गिव एनी इंफॉर्मेशन यू विल यूज सेंटेंसेस। सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस के कौन से मेन पार्ट्स हैं, लेट्स डीप डाइव इनटू दैट। सो किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, adverb, conjunction, interjection और preposition। So हम इन 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिटेल्स में समझेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या होते हैं और हम उनको हिंदी में क्या कहते हैं। So let's start with noun। What is noun? Noun जिसे कि हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। Noun is something that is name of a person, place, animal, thing। जिससे भी किसी चीज का नाम पता चले उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है। सो व्हाट आर दी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नाउन? जैसे कि मेरा नाम प्रेम है, सो दैट्स अ नाउन। आई लिव इन बड़ौदा, बड़ौदा एक नाउन है। आई एम रिकॉर्डिंग ऑन अ कैमरा, कैमरा एक नाउन है। I'm sitting on a chair, chair एक noun है। तो noun is basically nothing but किसी भी व्यक्ति, जगह, वस्तु इत्यादि का नाम is a noun। The second one is pronoun। जब हम noun को किसी चीज से रिप्लेस करते हैं that is called as pronoun। जैसे कि he, she, him, वो हो गया प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन। तो जब हम नाउन को रिप्लेस करते हैं किसी चीज से, व्हाट इज दैट? दैट इज प्रोनाउन। थर्ड इज वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब बेसिकली व्हेनेवर वी आर डिफाइनिंग एनी एक्शन और अ वर्ड दैट डिफाइंस एन एक्शन, जिससे हमें किसी क्रिया के बारे में पता चलता है, किसी कार्य के बारे में पता चलता है, दैट इज अ वर्ब। एग्जाम्पल, व्हाट आई एम डूइंग, I am teaching, so teach is a verb. What are you doing? You are learning, so learn is a verb. You are watching my video, so watch is a verb. When you eat, eat is a verb. When you play, play is a verb. When you write, write is a verb. So कोई भी शब्द जो किसी एक्शन के बारे में बताए वो verb होता है। Now the fourth one is adverb। एडवर्ब क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट।
कोई भी कार्य किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब किसी कार्य की विशेषता को जो वर्ड डिस्क्राइब करता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड, तो वो वर्क तो कर रहा है लेकिन किस तरह से कर रहा है, हार्ड वर्क। ही स्पीक्स स्लोली, तो स्पीक यहाँ पे हमारा वर्ब हो गया क्योंकि वो एक्शन ले रहा है स्पीक वाली, और वो किस तरह से बोल रहा है, स्लोली। स्लोली इज अ एडवर्ब। She sings beautifully, अब इसमें वर्ब, क्रिया क्या हो रही है, एक्शन क्या है, सिंगिंग, वो गाती है, किस तरह से गाती है, ब्यूटीफुली। सो ब्यूटीफुली इज द एडवर्ब हियर। द फिफ्थ वन इज एडजेक्टिव। तो जिस तरह से हमने देखा कि कोई शब्द किसी कार्य के बारे में या वर्ब के विशेषता के बारे में बता सकता है या उसको डिस्क्राइब कर सकता है, उसी तरह से अगर कोई शब्द किसी नाउन की विशेषता के बारे में, मतलब किसी व्यक्ति, जगह या किसी इमोशन की डिटेल्स बताए या उसको डिस्क्राइब करे, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम वेयरिंग अ रेड शर्ट, तो शर्ट इज अ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो शर्ट बन गया यहाँ पे नाउन। अब वो किस तरह की शर्ट है, वो रेड कलर की है, तो इस शर्ट की विशेषता क्या है कि उसका कलर रेड है, तो रेड यहाँ पे बन गया एडजेक्टिव। ही इज अ टॉल मैन, मैन बन गया नाउन और टॉल बन गया एडजेक्टिव। उसी तरह से इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो इंडिया यहां नाउन है और इंडिया कैसी कंट्री है, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो ब्यूटीफुल यहां बन गया एडजेक्टिव। Sixth one is preposition. What are preposition? So when a word shows relation between a subject or an object or two different things, that is known as a preposition. For example, I am sitting on the chair. तो where am I sitting? मेरी position क्या है? On the chair. Okay, you are watching me ऑन योर फोन, आप मुझे कहां देख रहे हो, अपने फोन के स्क्रीन पे। सो यहां पे प्रीपोजिशन बन गया ऑन। मीट मी आउटसाइड द रेलवे स्टेशन, तो वेयर वुड यू मीट मी, आउटसाइड द रेलवे स्टेशन, ठीक है। मीट मी एट 6 o'clock, तो कब, एट 6 o'clock। तो whenever we are making relationship between a subject and object or two words, that is known as preposition. The seventh one, the next one is conjunction. So कभी कभी हम एक वाक्य में एक से अधिक इंफॉर्मेशन देते हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम प्रेम है, मैं इंग्लिश सिखाता हूं, मीन्स माई नेम इज प्रेम, I teach English. तो ये दो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, but I am using two different sentences. But can I not say my name is Prem and I teach English? तो यहां पे क्या हो रहा है, दो इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक तो मेरा नाम क्या है, दूसरा what do I do. And what I have done is I have combined two sentences into one using and. तो यहां पे जो and है, that is a conjunction because it is clubbing, it is shortening two sentences without losing the information that I want to give. So and is combining two informations here. The first information was my name is Prem, and second information is and I teach English, and the last one, the eighth one, is interjection. So sometimes you may want to express your emotions without saying much about the things. What do you do in those cases? You will use interjections. For example, wow. When I say wow, which means I am excited. Oh shit. What does that denote? इससे ये पता चलता है कि मैं disappointed हूँ या मैं हताश हूँ. Oh God. इससे क्या पता चलता है, that I am in shock.
ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। इससे क्या पता चलता है कि मैं इससे आश्चर्यचकित हूं या फिर आई एम वेरी हैप्पी टू और प्लीज टू सी समथिंग। तो दोस्तों, वी स्पोक अबाउट ऑल दी 8 parts that we used usually in a speech. We will deep dive into each topic. Noun क्या होता है, adverbs के types क्या होते हैं, adjectives के types क्या होते हैं, conjunction कितने तरह के होते हैं. We will deep dive into that as well. But for now, I hope this information that you're getting कि 8 part of speech कौन से हैं would help you learning English. Now, since we are familiar with the 8 parts of speeches, we will start the basics of a sentence construction. अब ये 8 parts are not always used together. These are the 8 parts of speeches, but for a basic sentence to be constructed, the most important part of a sentence एक होता है subject, verb और object. What is subject? अगर एक प्लेन हिंदी भाषा में समझें तो विषय। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Who is the main character of the information we are giving? That is known as subject. For example, my name is Prem. So इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? It's me. My name. मेरा नाम बताया जा रहा है. So what was the object? My name. किसके बारे में बात हुई? मेरे बारे में. उसी तरह से राहुल इज अ टॉल बॉय. यहाँ हम किस बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं. तो who is the subject here? राहुल. इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री. सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे? इंडिया. Who are we speaking about? What are we talking about? We are talking about the country India. So we understood now कि सब्जेक्ट क्या होता है. तो जिस विषय के बारे में बात की हुई है, किसी व्यक्ति के बारे में, जगह के नाम पे, वस्तु के बारे में, जगह के बारे में बात हम कर रहे हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया. अब वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो जो करना है, दैट इज अ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, शी कुक्स वेल. तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शी बिकम्स द सब्जेक्ट. व्हाट डज शी डू? क्या करती है? कुक्स वेल. तो कुक जो है, जो कुकिंग का काम कर रही है, जो कुक है, दैट इज द वर्ब हियर. सचिन प्लेस वेल. तो यहां पे हमने किसके बारे में बात की? सचिन के बारे में बात की. और वो क्या करते हैं? ही प्लेस. तो यहाँ वर्ब क्या हो गया? सो अब हमने सब्जेक्ट के बारे में समझा कि व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में या जिस विषय के बारे में हम बात करें, दैट इज सब्जेक्ट. वर्ब वो क्या क्रिया कर रहा है, वो क्या एक्शन कर रहा है, या उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, वो बन गया हमारा वर्ब. ऑब्जेक्ट मतलब हम उस वाक्य से क्या बताना चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट. जैसे कि हमने लास्ट वाक्य में देखा था, सचिन प्लेस गुड क्रिकेट. सो किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग? सचिन के बारे में. वो क्या करता है? प्लेस मतलब कि वो खेलता है. और क्या खेलता है, किसके बारे, मतलब क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं? प्लेस गुड क्रिकेट. तो यहाँ पे उद्देश्य यह था हमारा सब बताने में कि सचिन प्लेस गुड क्रिकेट. तो किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है. We will learn all these things in detail as we progress into this series. So far we learned about the 8 different part of the speech or sentences. Then we learned the basic structure कि एक सेंटेंस, एक वाक्य को बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है. सब्जेक्ट जरूरी है, वर्ब जरूरी है, ऑब्जेक्ट जरूरी है. नाउ किस तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं? सो बेसिकली 3 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं. एक में हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. दूसरा, हम उस सब्जेक्ट के बारे में कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. और तीसरा, हम
सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कुछ सवाल पूछते हैं। सो व्हेन वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट इन अ पॉजिटिव मैनर कि वो क्या कर सकता है या वो क्या करता है, दैट इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सो लाइक फॉर एग्जांपल, माय नेम इज प्रेम। तो मेरा नाम प्रेम है, दैट इज अ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन and that is a affirmative sentence. My name is not Rahul. मेरा नाम राहुल नहीं है। तो इसमें I am using a negative word which is not, तो ये सेंटेंस बन जाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। What is my name? तो यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन मांगने के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, What is my name? तो ये सब, इस सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में कभी इंटरोगेशन चल रही है। व्हाट डज दैट मीन? इंटरोगेशन बेसिकली मींस व्हेन वी आर आस्किंग क्वेश्चंस टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। इन दिस केस दैट समथिंग वी कॉल देम एज सब्जेक्ट। तो किसी सब्जेक्ट के बारे में जब हम इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो सेंटेंसेस यूज करते हैं या जो क्वेश्चंस यूज करते हैं, वी कॉल देम एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो नाउ वी नो the 8 building blocks or the part of the speeches. Now we know what is subject, verb and object. Now we know what are the type of sentences, when can we use it. तो अगर हमें information positive देनी है, we use affirmative sentences. अगर हमें negative information देनी है या फिर information के बारे में कुछ negativity बोलना है, we use negative sentences. If we are asking questions, हम information gather कर रहे हैं, we use interrogative sentences. Now the most important part, which is the game changer. अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपकी आधे से ज्यादा परेशानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, इट इज वेरी सिंपल। इसके कुछ रूल्स होते हैं, आप अगर इनको समझोगे तो देन स्पीकिंग इंग्लिश, राइटिंग इंग्लिश वुड बी वेरी इजी। ये है टेंसेस। टेंसेस जिनको हम हिंदी में काल कहते हैं। द प्राइमरी 3 टेंसेस आर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान, भूत और भविष्य काल। तो हम जब कोई इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, या फिर जो चलता है, जो आज की तारीख में भी जिस इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी है या वो सही है, वी वुड ऑलवेज पुट दैट इन प्रेजेंट टेंस। जब हमको कुछ इंफॉर्मेशन बतानी है उस समय के लिए, जो समय बीत गया है, जो समय खत्म हो चुका है, तो हम पास्ट टेंस में देते हैं। उसी प्रकार से इफ वी आर गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट आवर फ्यूचर प्लान्स या जो कुछ होने वाला है आगे, इन फ्यूचर टेंस। तो टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल लर्न अबाउट दिस इन डिटेल्स अगेन इन द नेक्स्ट वीडियोस, क्योंकि टेंसेस पे ही डिपेंड करता है आपका वर्ब, आप वर्ब कैसे यूज करेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट एज वेल एज द टेंसेस। तो इनके रिलेशन को समझना डिटेल में इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so far what we have learned is the type of sentences. Since we have learned it, what I would want you to do is कि आप 3 affirmative sentences अपने बारे में, 3 negative sentences अपने बारे में और 3 interrogative sentences या फिर questions अपने बारे में लिख के WhatsApp कीजिए मुझे। And you also, once you have written those sentences, last time जैसे मैंने आपको first video में बताया था, stand in front of a mirror, speak it loud, because that will help you to build confidence और आपकी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम इन टॉपिक्स को डीप स्टडी करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज इनटू दिस। दिस इज गोना बी अ ग्रेट लर्निंग सीरीज फॉर यू गाइस। जो भी इस सीरीज को कंप्लीटली देखेगा, आई कैन गारंटी यू दैट दे वुड बी एबल टू speak, write English like a professional, like a native. So
stay tuned, stay with me till the end of this series. As I said in the last video as well, if you need my personal help or if you would want to have a one-to-one coaching, you can contact me on my number. The number is on the screen. Keep learning. Practice, practice, practice. Because practice is the only way you would be able to retain whatever you learn. अगर आपने practice छोड़ दी तो इस वीडियोस को देखने का कोई मतलब नहीं. So we will meet in the next video with new topics, understanding more about English. Happy learning, stay blessed, have a great day.